नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं, ग्रोथ माइंडसेट। पता है, ये एक ऐसा नज़रिया है जो हमारे सीखने, चुनौतियों का सामना करने और यहाँ तक कि लाइफ को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग चैलेंजेस को देखकर एक्साइट हो जाते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग पहली मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं? इसका जवाब हमारे सोचने के तरीके में ही छिपा है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है साइकोलॉजिस्ट कैरल डुएक के काम से। उन्होंने पाया कि इसका कनेक्शन हमारी दो बेसिक माइंडसेट्स में से किसी एक से है, और ये दो नज़रिए ये हमारी लाइफ के हर पहलू पर असर डालते हैं। तो ये दो माइंडसेट्स हैं क्या? असल में ये एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक तरफ हैं वो लोग जिनका माइंडसेट फिक्स्ड है, जो ये मानते हैं कि उनकी काबिलियत, उनका टैलेंट सब पत्थर की लकीर है, उसे बदला नहीं जा सकता, और इसी डर से वो चैलेंजेस से बचते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत और कोशिश से किसी भी स्किल को डेवलप किया जा सकता है। उनके लिए चैलेंजेस सीखने का एक मौका होते हैं, और फेलियर ग्रोथ की तरफ बस एक और कदम। इस बात को एक कोट बहुत अच्छे से समझाता है कि एक फिक्स्ड माइंडसेट हमें हमारी मौजूदा एबिलिटीज के एक पिंजरे में कैद कर देता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमें उस पिंजरे की चाबी थमा देता है। एक हमें रोकता है, दूसरा हमें आज़ाद करता है। पर रुकिए, ये सिर्फ कोई फील गुड फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे सॉलिड साइंस है। चलिए अब जरा इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। साइंस के इस दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा ब्रेन कोई पत्थर नहीं है जो एक बार बन गया तो बन गया। ये पूरी लाइफ बदल सकता है, खुद को अडैप्ट कर सकता है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में नए कनेक्शंस यानी न्यूरल पाथवेज बनते हैं और मजबूत होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो हम सचमुच में लिटरली अपने दिमाग को और ज्यादा मजबूत बना रहे होते हैं। ये दिमाग के लिए एक तरह की जिम वर्कआउट है। ओके, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये क्या है और क्यों जरूरी है। पर सवाल ये है कि इसे अपनी लाइफ में लाएं कैसे? चलिए अब ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की टूल किट देखते हैं। तो इस पावरफुल नजरिए को डेवलप करने की शुरुआत आखिर करें कहाँ से? आइए कुछ सबसे असरदार तरीकों पर एक नजर डालते हैं। सबसे आसान और शायद सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है अभी तक शब्द की ताकत को अपनाना। जब भी मन में आए कि मैं ये नहीं कर सकता, तो अपने वाक्य के एंड में बस अभी तक जोड़ दें। मैं ये नहीं कर सकता, अभी तक। ये छोटा सा शब्द एक फुल स्टॉप वाले स्टेटमेंट को एक पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट पे बदल देता है। तो पहला कदम है अपने अंदर की आवाज को पहचानना। जब भी कोई फिक्स्ड माइंडसेट वाला थॉट मन में आए, तो उसे पहचानें और उसे एक ग्रोथ माइंडसेट वाले थॉट से चैलेंज करें। फिर जानबूझकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, नई नई चीजें ट्राई करनी होंगी। ये चैलेंजेस हमें सिखाते हैं कि फेलियर असल में ग्रोथ का ही एक हिस्सा है। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, सिर्फ रिजल्ट पर फोकस नहीं करना है, प्रोसेस पर करना है। हमारी मेहनत, हमारी स्ट्रैटेजीज और सीखने का जो पूरा सफर है ना, उसे सेलिब्रेट करना जरूरी है। कुछ और आदतें भी हैं जो इसमें बहुत मदद करती हैं, जैसे क्रिटिसिज्म को एक पर्सनल अटैक की तरह नहीं बल्कि एक गिफ्ट की तरह देखना, जो हमें बेहतर बनने में हेल्प करता है। दूसरों की सक्सेस से जलने की बजाय उनसे इंस्पायर होना और उनकी कामयाबी को अपने लिए एक रोड मैप की तरह देखना। और सबसे ज़रूरी, सिर्फ टैलेंट की नहीं बल्कि उस टैलेंट को निखारने में लगी मेहनत और प्रोग्रेस की तारीफ करना, चाहे वो हमारी हो या किसी और की। तो जब इस माइंडसेट को अपना लिया जाता है, तो इसका पे ऑफ क्या है? इसका फायदा बहुत गहरा और लॉन्ग लास्टिंग है। ये लाइफ के चैलेंजेस के साथ हमारे रिश्ते को ही बदल देता है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा इनाम है रेजिलियंस, मतलब जुझारूपन। ये वो एबिलिटी है जिससे हम मुश्किलों से बाउंस बैक करते हैं, फेलियर से सीखते हैं और पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बनकर वापस आते हैं। ये एक सक्सेसफुल और सेटिस्फाइंग लाइफ की फाउंडेशन है। और दूसरा बड़ा इनाम है सीखने से एक तरह का प्यार हो जाना। जब ये यकीन हो जाता है कि हमारा दिमाग ग्रो कर सकता है, तो पूरी दुनिया एक प्लेग्राउंड जैसी लगने लगती है, जिसमें एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं। हर चैलेंज एक एक्साइटिंग एडवेंचर बन जाता है और सीखना एक पैशन। तो आखिर में एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारी पोटेंशियल, हमारी क्षमता एक तय छत की तरह है
जिसे हम छू नहीं सकते, या फिर ये एक खुला आसमान है जिसका कोई अंत नहीं? चॉइस हमारी है।